वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र का। ये आप लोग के स्टेट एग्जाम और बीपीएससी 4.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र कहते किसको है? तो उत्सर्जन तंत्र जो हानिकारक पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, हम उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे हमारे शरीर से कुछ पसीने निकलते हैं जिसमें कुछ हानिकारक भी होते हैं और कुछ लाभदायक भी होते हैं। जैसे हमारे शरीर से यूरिन का बाहर निकालना भी उत्सर्जन है। जुखाम के टाइम हमारे शरीर से कुछ मलगज निकलते हैं, जो वो भी क्या है, एक उत्सर्जन तंत्र में ही आ जाएगा। तो उत्सर्जन तंत्र हमारा फेफड़ा हो जाता है, वृक्क हो जाएगा, त्वचा से कुछ हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो ये सारे उत्सर्जन अंग है और इसी के बारे में हम लोग को इस क्लास में पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि वह अंग का वैसा समूह जो हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया में सहायता करता है उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। जैसे जल, नमक, ग्लूकोज शरीर में जमा होने पर शरीर का नुकसान पहुंचता है, इसलिए इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। शरीर में दैनिक कार्य के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया। यूरिया का सूत्र याद कर लीजिएगा, NH2 CONH2, यूरिक एसिड और बिलिरुबिन आदि। दैनिक कार्य के दौरान कभी कभी शरीर के लिए जरूरी पदार्थ का आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जैसे जल, नमक और ग्लूकोज। आगे देखिए, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर के आंतरिक वातावरण को हमेशा एक समान बनाए रखा जाता है। क्रिया को होमोस्टेसिस समस्थैतिकी कहा जाता है। अगला देखिए, कहा गया है इसमें कि अगला है यहाँ पे अस्मर्गुलेशन, वाटर साल्ट बैलेंस, यानी जल और लवण का बैलेंस बना के रखना। तो जीवों के द्वारा किया गया वह कार्य जिससे शरीर में जल तथा लवण की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को संतुलन किया जाए, उसे यहाँ पे हम कहते हैं अस्मर्गुलेशन कहा जाता है। मनुष्य में यहाँ पे देखते हैं क्रिया किडनी के द्वारा होता है, यानी जो यहाँ पे जो बताया गया है कि अस्मर्गुलेशन या जो क्रिया होती है, रेगुलेशन क्रिया होती है, अस्मोरेगुलेशन क्रिया जो होती है ये आप लोग का किडनी के द्वारा संपन्न होती है। जबकि एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और यहाँ पे उसमें रेगुलेशन की क्रिया यहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स संकुचन धमनियों के द्वारा किया जाता है, यानी संपन्न होता है। आगे देखिए, यहाँ पे कहा गया उत्सर्जी पदार्थ यानी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स क्या होते हैं। तो जल के आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर अलग अलग जीवों में अलग अलग उत्सर्जी अंग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि किसमें उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो यहाँ पे जलीय जंतु जैसे मछली, अमीबा, अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया के लिए ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, तो जो जलीय जीव होते हैं अमोनिया का निष्कासन करते हैं। केचुआ, मेढक, स्तनधारी ये यूरिया का निर्माण करते हैं। यूरिक अम्ल के लिए बहुत कम पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है, तो जैसे सरीसृप, कीट, पक्षी यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए, मानव में उत्सर्जी अंग कौन कौन सा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मानव का उत्सर्जी अंग वृक्क यानी गुर्दा, किडनी, यूरिन मूत्र सहायता उत्सर्जी अंग है। जैसे त्वचा, स्किन से पसीना निकलता है। लीवर से यूरिक एंड यहाँ पे बाइल पिगमेंट होते हैं। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प होता है। बड़ी आंत से अवशेष पदार्थ जैसे कैल्शियम, भारी धातुओं का निष्कासन किया जाता है। आगे यहाँ पे कहा गया कि मनुष्य के किडनी की संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज के तरह होता है। किडनी का औसत वजन 140 से 150 ग्राम होता है। पुरुषों में 125 से 170 ग्राम के बीच और महिलाओं में 115 से 125 ग्राम के बीच होता है। यहाँ पे किडनी की बाहरी आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं, यानी यहाँ पूछा जाए कि जो किडनी के ऊपर जो झिल्ली होती है उस झिल्ली का नाम क्या है, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर होना चाहिए कि उस झिल्ली को हम कहते हैं पेरिटोनियम नाम की झिल्ली होती है। इस किडनी का मुख्य कार्य मूत्र निर्माण करना तथा रक्त का छानना होता है। किडनी का बनावट यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, किडनी का आंतरिक संरचना 2 भागों में विभाजित होता है। बाहरी वाले को कॉर्टिक्स और अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एड्रिनल, यहीं पे एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे देखिए
एड्रिनल कैप के समान दोनों किडनियों पे स्थित है। और एड्रिनल का भी दो भाग होता है, एक कार्टिक्स होता है, एक मेडुला होता है। और किडनी का भी दो भाग होता है, एक कार्टिक्स और एक मेडुला होता है। पेरिटोनियम झिल्ली है, यहाँ पे कॉर्टिक्स है, मेडुला है, पेरिमाइड है। आगे देखिए यहाँ पे यूरेट्रा है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पे देखिए कॉर्टेक्स वाले भाग में कुछ तंतुनुमा संरचना पाई जाती है जिसे पैरामाइड कहते हैं। प्रत्येक किडनी से एक नली नुमा संरचना बाहर निकलती है जिसे यूरेट्रा कहा जाता है। धमनी आर्टरी के द्वारा रक्त किडनी में प्रवेश करता है जो छनने के उपरांत वापस शरीर में लौट जाता है और हानिकारक पदार्थ यूरेट्रा के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मूत्र त्याग यूरिनेशन के द्वारा हानिकारक पदार्थ यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। किडनी का निर्माण एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा होता है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ पे एक नेफ्रॉन होता है और एक न्यूरॉन होता है। तो न्यूरॉन से हमारा ब्रेन बना हुआ है और नेफ्रॉन से हमारा किडनी का निर्माण हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे किडनी में स्टोन कैल्शियम ऑक्सीलेट का कारण होता है। किडनी की आकृति यहाँ पे देख सकते हैं। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉनों की संख्या लगभग 10-12 लाख होती है। आगे देखिए इसमें कहा गया नेफ्रॉन के द्वारा ही रक्त को छानने का कार्य संपन्न होता है। संरचना तथा कार्य नेफ्रॉन के द्वारा संपन्न होती है, इसलिए नेफ्रॉन को किडनी की इकाई कहा जाता है।